बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पाइथन के अंदर पांडास डेटा फ्रेम को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे ये लार्ज डेटा सेट्स को रीड करने और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि डेटा फ्रेम के अंदर हमारे पास कौन सी डेटा टाइप्स आ सकती हैं और हम उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि इनकी मैनिपुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम एक डेटा सेट को देखते हैं और फिर उस डेटा सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास एक फाइल मौजूद है retailsales.csv के नाम से। इसके अंदर जो है हमारे पास 6 कॉलम्स हैं, यानी 6 एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमारे पास डेट है, कैटेगरी है, सेल्स है, क्वांटिटी है, प्रॉफिट है और रीजन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट ऐसा है जिसके कुछ स्टोर्स हैं पूरे मुल्क के अंदर और उनकी सेल्स का डेटा सारा का सारा एक CSV फाइल के अंदर रखा हुआ है। अब हमने उस CSV फाइल को रीड करना है, उसको क्लीन करना है और उसमें से डिफरेंट पैटर्न्स निकालने हैं डेटा साइंस को यूज़ करके। तो इस डेटा सेट को हम रीड करते हैं पांडास डाटा फ्रेम के अंदर और फिर उसकी डेटा कन्वर्जन करते हैं। तो हम पाइथन के कोड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं और फिर हम रीड CSV को फंक्शन को यूज़ करते हुए इस CSV फाइल को रीड करके अपने डेटा फ्रेम में ले आते हैं। रीड CSV के अंदर हमने जो पहला पैरामीटर दिया वो तो CSV का नाम हो गया। सेकंड नंबर पे हम डेट के कॉलम को रीड कर रहे हैं और पाइथन को ये बता रहे हैं कि इस कॉलम को आपने एज डेट्स लेना है। तो डेट फॉर्मेट एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। जब हम ये फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे तो हमारे लिए डेट्स की मैनिपुलेशन, यानी डेट्स के डिफरेंट पीरियड्स को निकालना आसान हो जाएगा। फिर हमने एक और काम किया, हमने ये बताया कि जो कैटेगरी नाम का कॉलम है ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ नंबर ऑफ कैटेगरीज में से ही आएंगी। तो इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो यूनिक नहीं होंगे, बल्कि इसके अंदर 5-10 कैटेगरीज होंगी, उन्हीं की वैल्यूज़ आएंगी। तो इस पैरामीटर को स्पेसिफाई करने से इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं कि अगर 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो पाइथन जो है उनके अगेंस्ट 10 नंबर्स रख लेगी और फिर उन नंबर्स को स्टोर करना शुरू कर देगी अपनी इंटरनल मैनिपुलेशन के अंदर। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और हमें नज़र आ गया कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर 1825 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं और कॉलम्स जो हैं उनकी तफसील यहाँ पे हमारे पास 0 to 5 दर्ज है। मेमोरी यूसेज जो है हमारा 73.4 किलोबाइट से ज़्यादा हो गया। अब हम एक तो काम ये करते हैं कि कुछ कॉलम्स को हम टू न्यूमेरिक के फंक्शन से न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ अगर हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं जो एज टेक्स्ट कॉलम्स रीड हो गए हैं तो टू न्यूमेरिक के फंक्शन से हम उनको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, यानी इंटीजर या फ्लोट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट के कॉलम को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट। तो इस फंक्शन से हमने उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और प्रॉफिट का जो हमारा कॉलम है वो फ्लोट 64 फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। जैसे हमने ऊपर कैटेगरी के कॉलम को एज कैटेगरी वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे हम रीजन के कॉलम को भी कैटेगरी के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं डेटा रीड होने के बाद भी। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा रीड हो चुका है जिसमें रीजन का जो हमारे पास कॉलम है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हम उसको ये बताते हैं कि भाई इसको कैटेगरी टाइप फॉर्मेट पे चेंज कर दें, जिससे हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने एज टाइप का फंक्शन यूज़ किया और उसके अंदर बता दिया कि इस कॉलम की टाइप को कैटेगरी टाइप में कन्वर्ट कर दें। जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया
तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा रीजन का कॉलम है वो कैटेगरी कॉलम बन चुका हुआ है, और साथ ही हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी यूसेज भी ज़रा कम होगी। अब हम जब इसको रीजन को प्रिंट करते हैं और इसकी मेमोरी यूसेज को देखते हैं, तो इसकी मेमोरी यूसेज जो है वो 2343 हो चुकी है। तो हमारे पास जब भी ऐसे कॉलम्स हों, ख़ासतौर पे टेक्स्ट कॉलम्स हों, जिसमें हमें नज़र आ रहा हो कि डेटा कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, तो हम उसको कैटेगरी कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं।